हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और आज जो है एक नए वीडियो के साथ आपके सामने है। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य पीरियड करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, मौर्य किंग अशोका। अशोका का नाम है क्या? ऑप्शन बी, गौतम बुद्धा। ऑप्शन सी, मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य। या ऑप्शन डी, भगवान महावीरा। तो वन का जो आंसर हो, ऑप्शन के साथ खेलते हैं पहले। गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा के बारे में हमको मालूम है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। इसका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिला वस्तु, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में है। नेपाल में एक जगह है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और 29th ईयर में इन्होंने घर त्याग दिया था। और 35 ईयर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी 6 साल ये तपस्या किए थे, तब किए थे, तब इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये कहाँ पे? तो बोध गया में। और ऑप्शन सी, मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये इनसे इनको लड़ाई हुआ था। ये जो हुआ था, सेल्यूकस निकेटर, जो अलेक्जेंडर था ना, उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। को हराने के बाद उसके बेटी से शादी भी किए थे। जो आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। इंफॉर्मेशन था। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है। का आंसर हो जाएगा अशोका। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है, तो वो आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर था, चाणक्य था, पढ़ाई किए थे, मालूम होगा। मौर्य को सिंहासन में बैठाने कहाँ था? काफ़ी, का जो बुक है ना, अर्थशास्त्र का जो बुक है, वो पूरा स्टेट के स्टेट चलेगा का बारे में। बेसिकली उसमें पूरा लिखा हुआ है कि स्टेट कैसे चलेगा। तो ये जो चाणक्य जो है वो कहाँ से पढ़े थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, तक्षशिला। ऑप्शन बी, नालंदा। ऑप्शन सी, विक्रमशिला। या ऑप्शन डी, वैशाली। फिर से पढ़ता रहा हूँ क्वेश्चन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। तो ऑप्शन ए, तक्षशिला। ऑप्शन बी, नालंदा। ऑप्शन सी, विक्रमशिला। ऑप्शन डी, सेकंड का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कहाँ पे? तक्षशिला। ठीक, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ विच इवेंट brought about a profound change in अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तब ऐसा क्या हुआ, है ना, अशोका जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को चेंज कर दिया। जैसे कि पहले तो किसी भी तरह कोई भी स्टेट को जो है ना, जीतने के ऊपर था। तो किसी भी डिप्लोमेसी, चाहे लड़ के जीते चाहे प्यार से जीते, मतलब उसको जीतना था। लेकिन क्या उसके साथ घटना हुआ कि वो अपना फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता। तो छोटा सा हिंट आप समझ सकते हैं। ऑप्शन ए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ऑप्शन बी, कलिंगा वार। ऑप्शन सी, इज सेंडिंग ऑफ मिशनरी टू सिलोन। ऑप्शन डी, इज एम्ब्रेसिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो बेसिकली जब कलिंगा का वार होता है ना, उसके बाद जब बूढ़े बच्चे और वोमेन को मरता हुआ देखता है, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपना तलवार को छोड़ देता है, संन्यास ले लेता है। उसके बाद वो बुद्धिज़्म की ओर। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कलिंगा वार। एकमात्र मेजर ऐसा वार हुआ था जिसको अशोका के हृदय परिवर्तन कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन। तो स्तूपा, ग्रेट स्तूपा सांची
कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फोर का जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे में, ठीक है। ग्रेट स्तूपा कहाँ है, सांची में, कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश में। 5 नंबर क्वेश्चन, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्बेरस बुद्धिज्म वाज, मतलब कौन सा monk जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाने में? तो ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्ता, बृहदरथ। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपगुप्त। देखिए, का जो था ना, का एक भतीजा था, काफ़ी काम, मतलब भतीजा था, तुम वो अपने बारे में बता, और उनके इनसे मिलाता है, उपगुप्त से मिलाता है, बाद वो बुद्धिज्म चला जाता है, अशोका, ठीक है। ऐसा स्टोरी था। 6 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एप्स ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अभी अगर आपका पासपोर्ट बना होगा ना, ये लाइन जो है ना, बाघ दहाड़ते हुए मेरी फेस है, ये भी सारनाथ में है ना। पूछ रहा है कि उसमें जो है ना कौन सा जानवर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नो appear ऑन द एप ऑफ सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ में, है। वहीं से जो हम लोग ने बेसिकली उसमें पूछ रहा है कि उसमें कौन सा जानवर नहीं था। तो ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी डियर, ऑप्शन सी एलिफेंट या ऑप्शन डी हॉर्स। 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी डियर। डियर नहीं था, बाकी एलिफेंट भी था, हॉर्स भी था, बुल भी था। और उसमें देखिएगा जो लोटस होता है ना, थोड़ा सा आपको, मोनोलिथ, मोनोलिथ, मोनोलिथ मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। और जो है ना, बस मतलब फूल को उल्टा कर दिया गया, तो ऊपर कुछ जानवर हो। मैं पूछ रहा था कौन सा जानवर नहीं है, में डियर नहीं है, यानी हिरन नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। ये पूछ रहा है कि विष्णुगुप्त किसको कहा गया है। ऑप्शन ए बिलहन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन डी पतंजलि या ऑप्शन डी क्या। ऑब्वियसली मौर्य पीरियड चल रहा है, तो किसको आप आंसर मारिएगा कुछ। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी मालूम है ना, तो कुछ आंसर मारिएगा, या अपने मन में सोच लिएगा ये मौर्य पीरियड चल रहा है, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। कालिदास को तो शेक्सपियर को कहा, पियर ऑफ इंडिया, है। पतंजलि जो अभी को बारे में तो आपको मालूम, जो रामदेव बाबा हैं, ज़्यादा योग वगैरह से करते रहते हैं, उनसे ही रिलेटेड है, ठीक है। पतंजलि जो है ना, योग से ज़्यादा रिलेटेड है। 8 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज वाज एन इनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो ये किसका सेनापति था, किसका इनवॉय था। ऑप्शन ए सेलुकस, ऑप्शन बी ऑप्शन सी डेरियस या ऑप्शन डी योकस, ठीक है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा, बताइए, जस्ट ऊपर मैंने बताया। 8 का जो आंसर हो जाएगा सेलुकस। सेलुकस निकेटर जो था ना, का राजदूत था, ठीक है। सेलुकस निकेटर का राजदूत राजदूत था। सेलुकस निकेटर का बेटी का थी हेलेना, का शादी किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। वो थी उधर की, यूरोप ग्रीस की थी। का तो लैंग्वेज मालूम नहीं था, तो साथ में कुछ तो चाहिए ना, ट्रांसलेटर। ये मेगास्थनी जो था ना, है कि जाओ तुम, वो ध्यान रख, चंद्रगुप्त मौर्य के
दरबार में ये मेगास्थनीज रहता है। फेमस बुक है इंडिका। ने इंडिका इंडिका को पुस्तक लिखा है, या इसमें पूरा इंडिया के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? तो इन चार में से पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सा है। तो ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्ता, ऑप्शन सी कुषाण, या ऑप्शन डी। ठीक है, तो 9 का जो आंसर मौर्य, 9 का आंसर हो जाएगा मौर्य। अगर इसका टाइम लाइन की बात करें तो कब से हुआ था? 322 BC। 3 नंबर क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ मौर्य सोसाइटी इन 7th क्लास वाज पार्टिकुलरली मेंशन इन। 7th क्लास में मौर्य सोसाइटी डिवाइड था, तो ये किस में मेंशन है? ऑप्शन ए कौटिल्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बुक का नाम है, क्या है? कौटिल्य, उसी को चाणक्य बोलते हैं। ऑप्शन बी अशोका एडिक्ट, ऑप्शन सी पुराण, या ऑप्शन डी इंडिका ऑफ मेगास्थनी। इंडिका बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा। 7th क्लास जो डिवीजन था ना, वो में लिखा गया था, इंडिका में लिखा गया। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? वो लिखा गया इसके द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑफ। तो अर्थशास्त्र तो बुक था, इसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। तो क्या लिखा गया रिलेटेड था? ऑप्शन ए इकोनॉमिक रिलेशन, ऑप्शन बी प्रिंसिपल एंड ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ऑप्शन सी फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन डी ड्यूटी ऑफ किंग। पॉलिसी बिल्कुल गलत, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत, ड्यूटी ऑफ किंग भी बिल्कुल गलत। तो इसका जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत था, कैसे आप स्टेट को चलाना है, बात करके बदल, राजा होगा होगा फोर्ट होगा किला, कैसे करके सात होता आता है ये, राजा को ऐसे राज धर्म पालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सिंधु, गंगा एंड यमुना वेर ब्राउट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाई। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये जानना चाह रहा है, देखिए मैं आपको ना एरिया भी दे सकता था कि ये एरिया किसके द्वारा दिया गया। वो अगर हम बना दिया, ये पूछ रहा है कि सिंधु, सिंधु यानी इंडस रिवर, गंगा और यमुना तीनों जो है अपने एरिया में मिला लिया था, तो वो कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पृथ्वी राज चौहान। 12 का जो आंसर हो जाएगा मौर्य। सेल्यूकस निकेटर को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को तो हरा दिया। सेल्यूकस 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 निकेटर को हराया, जो वो एज में मिल गया, गद तो था ही, साथ साथ ये मिल गया। सबसे बड़ा जो उस समय आने वाला राजा जो था वो मौर्य। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नो अशोका एडिक्ट। अशोका का एडिक्ट है ही नहीं, कौन सा ऐसा प्लेस है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी चोपड़ा।
इनका आंसर बताइए आप। मेजर रॉक एडिक्ट था, माइनर रॉक एडिक्ट भी था। मेजर मतलब बड़े बड़े पत्थर पे लिखा गया था, माइनर मतलब छोटे पत्थर पे लिखा गया। 14 रॉक एडिक्ट था, 14 रॉक एडिक्ट था। तो सब लिखा रहा था कि राजा ये कह रहा है। राजा का कहना ये है, जैसे कि कोई हाईवे है तो ऊपर एक बड़ा ऐसा पत्थर पे कुछ ना कुछ राजा कहता है कि आप जो है सड़क का नियम पालन करें। क्या बोलते हैं, और अच्छा और क्या चाहता है? तो राजा चाहता है कि आपसे प्रिंसिपल था। नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कौन ऐसा जगह था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नो अशोका। यहाँ पे एडिक्ट नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा, या ऑप्शन डी। क्वेश्चन में बहुत सा कंफ्यूज हो सकता है। देखिए, जैसे कि अशोका था, तो अशोका कहाँ था? अशोका का राजधानी कौन सा था? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में तो सब कोई उसको जान रहे हैं, इसलिए वो सोचा कि हम मैं पाटलिपुत्र एडिक्ट लगाऊं, तब सब कोई मुझे यहाँ जान। जैसे कि बोल देगा आपको पटना है तो यहाँ बस लगाना, तो हम अपना पाकिस्तान में जाना, यूरोप में हम एडिक्ट लगाना, यूरोप को में है तो पटना के, तो लोग इसको जान। जो नहीं, इनका जो आंसर पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा में वो एडिक्ट नहीं लगाया था, तो हमको जानते हैं। इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र पे कोई भी अशोकन एडिक्ट नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन, हु among the following was appointed by Ashoka to administer justice हायर। जस्टिस के लिए अशोका ने अपॉइंट किया। ऑप्शन ए सरमन, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी राजुका, या ऑप्शन डी उपारिका। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता, पहले इसका आंसर आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आप 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजुका। इनका जो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग टोल, आज हाईवे पे चलते हैं ना तो आपको टैक्स लगता है, टोल टैक्स। टोल टैक्स देखने के लिए शुल्क प्रदेशी का, प्रदेश प्रदेश का एक डिपार्टमेंट था वो। अभी जो डीएम का है ना उसके कंपेयर में था। जो डीएम है ना वो उसके प्रदेशी का था। टर्म है, आपको याद रखना चाहिए, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन यानी डिक्लाइन यानी पतन की होने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन है? ब्राह्मणिकल रिवोल्ट, किंग अशोका पैसिफिक पॉलिसी, तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही। ऑप्शन इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, ये सही है। और ऑप्शन 4 वीकनेस ऑफ अशोका, बाद ये भी राज लोग बहुत कमज़ोर थे, बहुत बहुत कमज़ोर भी कम कहने का मतलब नहीं थे, जैसे अशोका था, मौर्य था। 15 का जो आंसर हो जाएगा सभी सही है। मौर्य, मौर्य के बाद कौन आता है? तो शुंग वंश। सबसे पहले कौन आया था? हरेक वंश, एक डायनेस्टी आता है, नाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी,
नन बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंग डायनेस्टी आता है। ये फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये जो थे ना, ये ब्राह्मण थे, बुद्धिज्म के बहुत खिलाफ। बुद्धिज्म को ना वागिए ना, क्यों? कि बुद्धिज्म उसमें बहुत फल रहा था, बहुत ग्रो कर रहा था, और ब्राह्मणिज्म कम हो रहा था, इसलिए ना उनका विरोध करते थे। ये भी रीजन था कि ब्राह्मणिकल रिवोल्ट था, ब्राह्मण रिवोल्ट कर दिया। और दूसरा अशोका का जो पॉलिसी था नॉन वायलेंस का, वो अपनाने चलते राजा राज धर्म ना छोड़ देगा ना, तन होना। थर्ड जो है इन्विजन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से बाहर से आना, फॉरनर लोग जो है ना अटैक करने लगे थे, तो ये भी बिल्कुल सही। और चौथा जो है वीकनेस ऑफ अशोक, अशोका के बाद जो भी राजा आए, जोड़ आए, वो कैपेबल नहीं थे। ये इसका मौर्य डायनेस्टी का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट के कंटेम्पररी कौन था? बिम्बिसार, ऑप्शन बी गुप्त मौर्य, ऑप्शन अशोका, या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो डेफिनेटली इनका जो आंसर गुप्त मौर्य ये अलग था, जब भी आया था को दूंगा, लेकिन झेलम रिवर के नीचे ही काशी जो है ना, ये सैनिक जो है दम तोड़ देते हैं, मत हार जा, जो है ना, जब अलेक्जेंडर हार जाता है, बस निकेटर बोलता है कि नहीं मैं लड़ूंगा। बस निकेटर जब लड़ता है तो राजा कौन था? मौर्य था। मौर्य उसको हरा देता है। 16 क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोशन ऑफ द नोशन ऑफ सप्तंग दैट वाज इंट्रोड्यूस इन अर्थशास्त्र टुडे। कि मैं ऊपर में आपको बता रहा था ना, किंग ट्रेटरी ट्रेजरी, ये सब जो है ना सप्तंग सप्तंग थ्योरी है, यानी उसमें 7 टोटल दिया हुआ कि ये राजा होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए कि राजा होना चाहिए, किला होना चाहिए, एंड होना चाहिए, में दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है नोशन ऑफ सप्तंग दैट वाज इंट्रोड्यूस इन अर्थशास्त्र में क्या इंक्लूड है? ऑप्शन ए किंग ट्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेजरी, ऑप्शन बी म्यूजिक डांस सागा एंड सिंग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री सिविल सर्वेंट सब अल्टर्न दोज इन्वॉल्व इन स्पियोनेज, ऑप्शन डी प्रोक्रार्य लीडर मॉन्क। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। आपको हिंट भी दिए थे, आप अंदाज़ा लगा सकते। किंग ट्रेरी स्टेशन ट्रेजरी पोर्ट, एक पोर्ट, यानी टोटल मिला के 7 है, 8 उसमें। 18 नंबर क्वेश्चन है अशोका सेज इन हिज रॉक डिक 13 दैट ही टर्न टू धम्मा। एक ये है कि उसका रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन ये दोनों सही है गलत है कौन। दर्शन में दे रहा है अशोका से ही रॉक एडिक 13 दैट ही टर्न टू धम्मा। ये कह रहा है कि वो धम्मा की ओर टर्न किया। रीजन बता रहा है विटनेस सच मेजरी एट द वार। तो दोनों सही है। तो वार में जब उन ये बूढ़े औरत लाशें दिखता है, तब खून ही खून, वो जो है तलवार को छोड़ देता है और वो नॉन वायलेंस की ओर चल देता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट, दोनों सही है।
रीजन जो है बिल्कुल सही आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। तो इससे हलवा क्वेश्चन तो हो नहीं भी, टॉपिक को पढ़ के आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन में और क्वेश्चन क्वेश्चन इस की क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन भी कर लिया तो सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, सक्सेसफुल हैं। हाँ, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि अशोका जो है, अशोका का कौन सा डायनेस्टी था। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण या ऑप्शन डी गुप्ता। ये तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट आपको मौर्य पे, ठीक है, 19 का आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑर्डर ऑफ कलिंगा वार। ये पूछ रहा है कि कौन सा रॉक एडिक्ट है में अशोक कलिंगा वार के बारे में लिखा गया। ऑप्शन ए 13 रॉक एडिक्ट, ऑप्शन बी एडिक्ट एट धौली, ऑप्शन एडिक्ट एट जुगुड़ा जुगड़ा, और ऑप्शन डी 10th रॉक एडिक्ट। 20 का में जो है ना कलिंगा और उड़ीसा के बारे में लिखा। 21 नंबर क्वेश्चन, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट आहार, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड द ऑफिसर जनरल एंड मिलिट्री फंक्शन जुरिडिक्शन ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर वाज नोन एज। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट का आहार था, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन था, आहार था। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ द रेवेन्यू, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड द मिलिट्री फंक्शन जुरिडिक्शन ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर वाज नोन एज। जो है ना ऑफिसर इंचार्ज कौन था, जो हेड था, का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए करोरी, ऑप्शन सी राजुका, ऑप्शन सी क्रिस्टाडार। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धिस्ट काउंसलिंग, और मैं जूम कर दे रहा हूँ, बुद्धिस्ट काउंसलिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। अब बुद्धिस्ट काउंसलिंग कहाँ हुआ था, तो राजगिरी, राजगिरी। या दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली किसके द्वारा किया गया था, काल अशोक का द्वारा किया गया, काल अशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। और ये किसके द्वारा किया गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, वो काश्मीर दल वन, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। तो कनिष्क दल वन हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट द्वारा, कनिष्क के द्वारा। तो अब तो इसके आंसर आप बता सकते हैं। 22 का क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धिस्ट काउंसलिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी समस्तीपुर, या ऑप्शन डी राजगिरी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग कहाँ हुआ था, तो राजगिरी, सॉरी पाटलिपुत्रा में। राजगिरी में कौन सा हुआ था, फर्स्ट हुआ था। तो दोस्तों, मित्रों, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य अर्थशास्त्र। अभी जैसे ऊपर में भी क्वेश्चन सेम टू सेम किए हैं। कौटिल्य जो था अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। डील विथ दिस एस्पेक्ट ऑफ, क्या बताएगा, इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में बताएगा, रीजन लाइफ के बारे में बताएगा, लाइफ के बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, कल पॉलिसी। अर्थशास्त्र जो था ना वो पॉलिटिकल था, स्टेट को। 23rd का जो आंसर हो जाए वो हो जाएगा बी। ये पीएससी में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, मार्कर चेक,
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना फिगर इस बुक में इसको मतलब दर्शाया गया है। ऑप्शन ए भाष्य, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी विशाखदत्त या ऑप्शन डी शूद्रक। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो द्वारा विशाखदत्त। विशाखदत्त एक पोएट हैं, राइटर हैं, के द्वारा एक बुक का नाम है साक्षर। में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। एक चीज़ और इसमें बता दें कि जो विशाखदत्त है ना डायनेस्टी से बिलोंग करते ये बिलोंग करते हैं डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाखदत्त लिखते हैं, लेकिन कब लिखते हैं तो ये गुप्ता पीरियड में लिखते हैं, है ना दोस्तों। बता ही 322 यहाँ पे कौन सा डायनेस्टी है? मौर्य डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? 22 है इधर। डायनेस्टी आप इतना लगाइए है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में लिखा कब लिखा जा रहा है तो सब पीरियड में लिखा। मौर्य यहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य। शाकदत्त यहाँ है, शाकदत्त यहाँ से बारे में लिखा। चलो आप जोड़ लीजिए कितना साल का गैप है। बस क्वेश्चन 5 नंबर। डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन। डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, देखिए पाटलिपुत्रा में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, शासन हो रहा था, वो में लिखा गया है। ऑप्शन ए दिव्यवदन, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका या ऑप्शन डी अशोका इंस्क्रिप्शन। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंडिका में लिखा गया। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और मेगास्थनीज जो है इसका राजदूत था इधर का। तब आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ ना कि आपको याद हो जाए, दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मेरे सुनिएगा ना बहुत रिविजन हो जाएगा एक तरह से। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्य रूलर डिड टूर द डक्कन। तो डेक्कन में जो है जीता था। ऑप्शन ए अशोका, गुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदुसार। किसने जीता था? बिंदुसार कौन है? अशोका का फादर। अशोका का फादर कौन है? तो बिंदुसार। नहीं, चंद्रगुप्त का तो बेटा हो गया ना, चंद्रगुप्त का सन हो गया और अशोका का पिता हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है तो अशोका का इंस्क्रिप्शन लिखा जा रहा था, तो कौन सा यूज हुआ है? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, अपरभ्रंशा, अपभ्रंशा, ऑप्शन डी हिंदी। 27 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए प्रोजेक्ट अभी इंडिया में है। इंडिया के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है कौन सा लैंग्वेज में लिखिएगा? उर्दू में लिखिएगा? इंग्लिश में लिखिएगा? नहीं ना। जो यहाँ पे जो पब्लिक जानता है उसी के बारे में लिखिएगा ना। जैसे हिंदी यहाँ जाना है तो हिंदी में लिखी जाएगा तब ना पढ़ेगा। इसी तरह उस समय जो है प्राकृत लैंग्वेज लोकल पीपल बहुत जानते थे, जो आम नागरिक हैं। मैंगो मैन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फनी, मैंगो मैन जो है आम पब्लिक जो है जनता जो है इस लैंग्वेज को समझे।
उस समय प्राकृत लैंग्वेज बोलता था, तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखिएगा तभी तो समझेगा ना। देखिए भाई, अशोक का राजा आपसे ये चाहता है, अशोक का राजा आप चाहता है कि भाईचारा, अशोक का राजा कहता है कि स्टेट का जो प्रिंसिपल है वो सिद्धांत है वो फॉलो करें। लोग और चाव से सुनेंगे कि हाँ और राजा क्या तो में जो है ना प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता है, बहुत आसानी से लोग समझ जाएं। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृत लैंग्वेज। 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं बीच बीच में थोड़ा सा बोल और भी घटना चक्र का भी सीरीज करा रहा हूँ साथ साथ में। आपको अगर वो क्लास करना है तो वो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन क्वेश्चन तो क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन करते हुए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो शेयर कर दीजिए। आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप सेंड कर दीजिएगा, उनके लिए बेनिफिट। तो देखिए, हम आप वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगरी डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी भाग में डिवाइड किया। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, 6, ऑप्शन डी 10। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शुरू में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मेगास्थनी जो है ना, मेगास्थनी क्या लिखा था, तो इंडिका लिखा था। तो कितने को में डिवाइड, इंडिया सोसाइटी को डिवाइड किया तो 7 में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी। बनाए बताएं भी हैं। नंद डायनेस्टी के बाद कौन डायनेस्टी रूल किया है, ये हल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये अगर पहली बार पढ़ा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ने के बाद तो बहुत आसानी बुक लगेगा। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो आंख बंद करके मारने वाला क्वेश्चन होगा। 29 का हो जाएगा ए, मौर्य डायनेस्टी। 30 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फेमस एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य एज वाज। एजुकेशन के लिए कौन सा सेंटर सबसे ज़्यादा फेमस था, तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। देखिए, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, नालंदा होगा या तो तक्षशिला होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 का सी, तक्षशिला। नालंदा तो गुप्ता पीरियड में होता है, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया जाता है, के द्वारा कुमार गुप्त। 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तक्षशिला। तक्षशिला जो था ना वो फेमस टीचिंग सेंटर था। ये का तो साथ साथ चाइना और उधर मतलब दूसरे दूसरे फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पे आके पढ़ते थे। 31 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ मुद्राक्षर। मुद्राक्षर, तो मुद्राक्षर का जो है ना राइटर कौन है, तो ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी इवान, ऑप्शन डी कलहन। तो कौटिल्य तो अर्थशास्त्र का राइटर है, तो इसी एलिमिनेट कर दीजिए। कलहन भी नहीं होगा, वान भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। और अभी ऊपर में जस्ट मैंने बताया कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये थे गुप्ता। 31 का आंसर हो जाएगा ए, विशाख दत्त। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक। तो मेगास्थनीज बुक का नाम क्या था, तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। देखिए डायरेक्ट इसको मार दें तो तुरंत ऊपर में बताया, तो इसका 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। इन हाउ मेनी अधिकारण इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड। यानी अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, और इसमें अधिकारी जो थे उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 15। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितने में, तो 15 में। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
हु आइडेंटिफाई द नेम सैंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे कि देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोका का। तरह सैंड्रोकोटस किसका नाम है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य का। और अमित्रघात किसका नाम है? तो बिंदुसार का, जो अशोका का फादर है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सैंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था, ये किसने खोजा? अभी तो है नहीं, इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है। उस लैंग्वेज को समझने में काफ़ी साल लग गया। तो उसमें पूछा किसने खोजा था, तो ऑप्शन ए विलियम जॉन, बी ए स्मिथ, ऑप्शन आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी बी आर भंडारकर। और का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा विलियम जॉन। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डेसिफाइड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा खोजा गया है? ऑप्शन ए जेम्स पेंस, ऑप्शन बी एच डी कालिया, ऑप्शन सी एस आर गोयल, ऑप्शन डी बी एन मिश्रा। तो ऊपर में 34 नंबर क्वेश्चन था ना कि सैंडोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के वो कहते थे, ये किसने खोजा था? तो विलियम जॉन। लेकिन 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम किसके द्वारा पढ़ा गया था? खोजना और पढ़ना दोनों अलग अलग बात है। 35 का आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंस। है 36 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट मौर्य एम्पायर वाज। तो लास्ट मौर्य एम्पायर कौन था? ऑप्शन ए जलोक, ऑप्शन बी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदी वर्मा, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहद्रथ। ये लास्ट रूलर था किसका? मौर्य का। ये अशोका के बाद जितने भी रूलर आए थे ना सब वीक थे, कैपेबल नहीं थे उतना, इसलिए मौर्य डायनेस्टी का पतन हो गया। तो इसको किस कौन मारता है? पुष्यमित्र शुंगा इसको मारते हैं, मारने के बाद शुंग डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर। कौटिल्य जो था प्राइम मिनिस्टर किसका था? इस क्वेश्चन उस समय का इजी नहीं था, ये 2002 में पूछा था, लेकिन अब तो क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो चुका है, लगना चाहिए आपको। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी राजा जनक। तो कौटिल्य किसका प्राइम मिनिस्टर था? सही है, क्या जो आंसर हो जाएगा सी। 37 का हो जाएगा सी। 38 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोका और चाणक्य को कौन कौन से नाम से जानते हैं? हम आपको बता देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग क्या अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हैं। ए का हो जाएगा टू सैंडोकोटस, क्या है यहीं पे मिला देना। चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस। अशोका का देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है, तो कम से कम इसको ये तो पता है ना, अशोका को प्रियदर्शी बोलते हैं, तो ये मिलाइए। अब ऑप्शन में अब देखिए, ई का वन कौन सा है? ई का वन है, एक ही ऑप्शन है, यानी जस्ट आंसर। आपको बाकी ऑप्शन पे आपको जाने का एक आंसर आपको मालूम है, अशोका की प्रियदर्शी कहते हैं, तो डायरेक्ट मालूम, मैं फिर भी आपको पूरा कराऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं सैंडोकोटस, अशोका का नाम था प्रियदर्शी, बिंदुसार का नाम था मित्रघाट, यानी दुश्मन, दुश्मनों का दुश्मन। और चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो मिला जी, देखिए इससे मिलता जुलता कौन है दोस्तों? 39 में क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग। आज का न्यूज़ देखें क्या? तो यार मालदीव भी आंख उठा रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं। मालदीव का औकात देखिए, छोटा सा कंट्री है, इंडिया को ललकार रहा है। पाकिस्तान का औकात नहीं है। 39 खैर अभी तो बाइकआउट शुरू हो गया है बहुत, उसका 11% जो शेयर गिर गया है मालदीव का, ये और गिरेगा। खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में क्वेश्चन देखिए, इंडिया सबका भला चाहता है, फिर पता नहीं लोग हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते तुम्हारी है, इंडिया का थोड़ी नुकसान होगा, नुकसान तो आपका होगा। 39 में क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडिया किंगडम इज नॉट मेंशन इन, कौन सा इंस्क्रिप्शन, कौन सा जो किंगडम के बारे में नहीं लिखा गया? ऑप्शन ए चोला, ऑप्शन बी पांड्या, ऑप्शन बी सत्यपुत्ता सत्यपुटा, ऑप्शन डी सतवाहन। सतीपुत्र, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया तो 39 का सी जो है, और ऑप्शन डी सतवाहन। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सतीपुत्र के बारे में नहीं, सॉरी सतवाहन के बारे में नहीं लिखा। ये जो है ना, ये भी ब्राह्मण, जनरल देखिए कल आप पढ़े हैं ना, ट्रायंगल, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और नीचे में वैश्य। सतवाहन जो था ना, ये ब्राह्मणिकल था। और जैसे कि अभी जो आप है ना, अभी क्या है, पेट्रियार्कल है। जैसे कि सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट फादर आपका हिंदू, मदर मुस्लिम, अब बच्चे का नाम किस पे पड़ेगा? तो फादर का रिलीजन देखा जाता है। अगर फादर हिंदू है ना, फादर के नाम, बेटा का नाम जो होगा ना वो कुमार होगा। लेकिन मदर हिंदू है तो बेटा का नाम होगा फादर के नाम पे। तो बेसिकली का मतलब ये है कि आज जो हमारा सोसाइटी है ना, वो पैट्रियार्किल है, यानी फादर के से हम लोग देखते हैं। लेकिन सातवाहना जो है, जो डी जो ऑप्शन है ना सातवाहना, उसमें जो है ना मैट्रियार्कल थे। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र में क्या है, ये लड़की का नाम है, और सतकर्णी में भी जो है लड़की का नाम है। तो जो है ना ज़्यादा जो है लेडीज लोग को वैल्यू दिया जाता था, वो वैल्यू दिया जाता है। तो यही कहने का मेरा मकसद है। अभी जो है पैट्रियार्किल है, उसमें मेट्रो माता के नाम जाता चलता है कि वो लोग भी एडवांस थे। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सतवाहन। के बारे में अशोका के इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाई विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में चाणक्य का नाम क्या था? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन चाणक्य, विष्णुगुप्त, या ऑप्शन डी देवगुप्त। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। 1 नंबर क्वेश्चन, एन अशोकन एडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल एट, तो उत्तरांचल में अशोका का एडिक्ट है, वो कहाँ पे लोकेट किया गया, कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए देव प्रयाग, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन केदारनाथ, ऑप्शन डी कलसी। तो 41 का जो है कलसी, कलसी में अशोका एडिक्ट लोकेट किया गया, यानी ये है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा, तो सांची का स्तूपा किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्धा, ऑप्शन डी अशोका। तो गौतम बुद्धा तो अपना स्तूपा बनाएंगे नहीं, स्तूपा क्या था? तो गौतम बुद्धा जब मर गए थे ना, डेट कर गए थे ना, उन्हीं का एक राग था। जब जलने के बाद तो डिफरेंट जहाँ जहाँ स्तूपा है ना वहाँ पे का जो राख है, जो डेड बॉडी का जो बचा हुआ लास्ट में जो रहता है, तो यहाँ पर रखने के बाद ना एक स्तूपा बनाया गया, ऐसा गोल ऐसा छतरी रहता है। 3 रख, 1 2 3 ऐसे छतरी बना हुआ रहता है। बोल रहा था मैं, गोल रह 42 का जो आंसर, तो 42 का देखिए, हु कंस्ट्रक्टेड सांची का स्तूपा, तो सांची का स्तूपा किसने बनाया था? तो इसका जो आंसर हो डी। 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडिया किंग डिप्टेड सेलुकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चीन एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय द अलेक्जेंडर? विच इंडिया किंग डिप्टेड सेलुकस
द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चीन एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। कौन इंडियन किंग था जो सेल्यूकस को हराता है? ठीक है, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? तो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का सेनापति था वो। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी बिंदुसार, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो 43rd का जो आंसर हो जाएगा, 43rd का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम अशोका बिन मेंशन। तो अशोका का नाम किसमें था, किसमें लिखा गया है, मेंशन किया गया? ऑप्शन ए भब्रू एडिक्ट, ऑप्शन बी रॉक एडिक्ट 13। तो रॉक एडिक्ट 13 में क्या है दोस्तों, जो कलिंगा का जो वार हुआ था ना, उसके बारे में लिखा हुआ। बी को तो ऐसे ही काट दीजिए यार, बी तो होगा नहीं ऑप्शन। बाकी और बचा ऑप्शन सी रुमनी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन, तो बिल्कुल गलत, भी गलत। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी माइनर रॉक, माइनर रॉक एडिक्ट एट मस्की। यानी यहाँ पे जो है ना अशोका का नाम लिखा गया है। फिर से आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन। अशोका का नाम मेंशन है, वो कौन सा है? तो माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इन एंशियंट इंडिया एज्यूम द टाइटल अमित्र घात। तो अमित्र घात किसको कहा गया है? तो ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, या ऑप्शन डी अशोका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी। अमित्र घात किसको कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। वह क्या कहा गया? देवनाम प्रिय दर्शी। चंद्रगुप्त को क्या हुआ? तो कोटस। 45 का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड। चंद्रगुप्त मौर्य किसको डिफीट करता है, किसको हराता है? तो ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी लुकस, ऑप्शन डी बी। तो 46 का जो आंसर होगा वो उसको हराता है। आप याद रखिएगा, पोरस का लड़ाई किसके साथ हुआ था होता है? तो अलेक्जेंडर के साथ होता है। दोनों आपस में भिड़ जाता है, लेकिन पोरस जो है जम के मुकाबला करता है, और हालांकि अलेक्जेंडर से हार जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर जो है इसका बहादुरी देख के वो राजगद्दी, इसका जो शासन है उसको लौटा देता है, और यहाँ से के बाद वो फिर वापस चला जाता है। ये सोचता है कि इतना छोटा राजा जो है हमको इतना तगड़ा, इतना साहस और जज्बा से लड़ता है, आगे तो बैठा हुआ कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इतना हिम्मत से लड़ा के बस तो और सेना, यहाँ पे इसको अपना राजपाट दे के फिर वापस चला जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराता है? 47 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम अशोका। इस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम है। ऑप्शन ए गुर्जरा, ऑप्शन बी अहरुरा अहरौरा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी सारनाथ। 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुर्जरा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील विथ। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है क्या डील करता है? ये तो 3 बार, 3 या 4 बार क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों, देखिएगा। एसएससी में किया है, बीपीएससी में किया है, यूपीपीसी में किया है। तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है किसके रिलेटेड करता है? पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स डॉक्ट्राइन, ये गलत है। सोशल एस्पेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी मिलिट्री एस्पेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत। 48 का जो आंसर पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट के बारे में ये डील करता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। ऊपर में बताया था ना कि टोटल 7 थ्योरी है, टोटल 7 थ्योरी है, उसमें से 7वां पूछ दिया। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, एग्जैक्ट पूछ दिया कि 7वां नंबर में क्या लिखा है। तो ऑप्शन है जनपद, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कोसा। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ना वो
मित्र। नहीं, कहता है कि राजा को मित्र बनाना चाहिए, राजा को दुर्ग बनाना चाहिए, यानी अपने एरिया को दुर्ग, किला बनाना चाहिए, फोर्ट बनाना चाहिए, और जनपद भी होना। तो 49 का जो आंसर हो, 7वां नंबर में क्या लिखा है, वो मित्र लिखिएगा, 7वां नंबर में मित्र बनाओ। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज द रनियो अशोका किंग अशोका मेंशन एलोंग विथ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। यानी ये मान लीजिए स्टोन है, लिखा हुआ कि राजा ये कह रहा है, राजा फलना ढिमका कह रहा है, और इसके साथ साथ बगल में इसका फोटो बना हुआ है, तो वो कहाँ बना हुआ है? ऑप्शन ए कंग कंगनाहली, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी वह गौड़ा। 50 का जो आंसर गेस कीजिए, कमेंट में बताइए, जो का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंगनहाली। ठीक है, 50 का आंसर हो जाएगा कंगनहाली। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा है, तो अब क्वेश्चन इसको मानिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में टफ है, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रबातक इंस्क्रिप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रबातक इंस्क्रिप्शन। रबातक इंस्क्रिप्शन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? तो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो क्लियर ऑप्शन है क्लियरिफाइंग द रिलेशन बिटवीन कनिष्का एंड कदाफिस किंग, ऑप्शन बी सप्लाइंग न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द लास्ट ट्रिक मौर्य किंग, ऑप्शन सी डिस्क्राइबिंग द अर्ली फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ विष्णु, ऑप्शन डी डिस्क्राइबिंग द कोस्टल ट्रेड इन अर्ली तमिल हिस्ट्री। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है कनिष्क है, कनिष्क का ही फादर है ये, कदापि जो किंग है ना, ये कनिष्क का फादर है, के द्वारा गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र वर्क ऑफ इंडिया पॉलिटिकल थॉट फोकस प्राइमरी ऑन। ये चौथा पांचवा मतलब क्वेश्चन ये रिपीट करा सेम टू सेम, पर एनडीए में, एक बार एसएससी में भी किया है, बीपीएससी में भी किया है। चार पाँचवा मतलब क्वेश्चन जो है रिपीट कर। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, ये ऊपर में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम इसके बिल्कुल नहीं, कल मोनार्ची हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेट क्राफ्ट। दोस्तों तो ये आज ही इतनी तक रहना, जो लंबा हो जाएगा बोरिंग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा अगला चैप्टर, यानी पूरा लूसेंट का सीरीज कराऊंगा, इसके साथ चेक का भी सीरीज चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं जाके, करंट अफेयर का भी लाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो डालता हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नीचे में और क्या है, पोस्ट मौर्य पीरियड है, क्लास में हम लोग पीरियड हवानिका कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, द्वारा किया। पढ़ेंगे अभी, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए कल फिर सो गए, ऐसा नहीं करना है, अपना कंसिस्टेंसी बनाने रखना है, सुबह के चाल से चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन हमेशा चलेंगे, ये नहीं कि खरगोश के जैसा एक बार दौड़ गए उसके बाद सो गए, फिर दौड़ गए, फिर सो के चाल चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक स्टेप फुल स्टेप पे। बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा